एक छोटे खूबसूरत गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसको एक रचना नाम की बेटी भी थी। रचना बहुत खूबसूरत और चालाक थी। किसान के पास एक खेत था। वह खेत गांव के जमींदार के पास उसने गिरवी रखा था। वह खेती करके अपने खेत में अनाज उगाता था और उसे बेच करके जो पैसे मिलते थे उन पैसों के वह 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा जमींदार को ब्याज देने के लिए, दूसरा हिस्सा बेटी की शादी के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर खर्च के लिए निकालता था। हर बार जमींदार फसल की कटाई के बाद किसान के घर आता था और ब्याज लेकर जाता। इसी प्रकार से किसान की जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक बार बारिश न होने के कारण किसान के खेत में अच्छी फसल नहीं हुई और उसके पास जमींदार को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। हर बार की तरह जमींदार उसके घर पर पैसे लेने के लिए आया, लेकिन किसान के पास पैसे नहीं थे। तभी जमींदार की नजर रचना पर पड़ी तो उसने किसान को एक सुझाव दिया। यदि तुम तुम्हारी बेटी रचना की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा ब्याज हमेशा के लिए माफ कर दूंगा। किसान ने कहा, यह तो सरासर गलत है। जमींदार ने एक तरकीब निकाली। उसने कहा, मैं एक मटके के अंदर एक काला और एक सफेद पत्थर डालूंगा और रचना को उसमें से एक पत्थर निकालना होगा। अगर रचना सफेद पत्थर निकालेगी तो मैं तुमसे ना तो ब्याज लूंगा और ना ही रचना को मुझसे शादी करनी होगी, और यदि काला पत्थर निकालेगी तो रचना की शादी मुझसे करानी होगी। जमींदार चालाकी से जमीन से 2 काले रंग के पत्थर उठा लिए और उसे मटके के अंदर डाल दिया। यह करते हुए रचना ने उसे देख लिया। वह सोचने लगी कि वह ऐसा क्या करे कि पिताजी को पैसे भी न देने पड़े और मुझे जमींदार से शादी भी करनी न पड़े। तब रचना ने दिमाग लगाया और उसने मटके में से एक पत्थर निकाला और अचानक पैर फिसलने का नाटक कर जमीन पर गिर गई और उसके हाथ से पत्थर भी नीचे गिरा दिया। जमीन पर बहुत सारे सफेद काले पत्थर पड़े हुए थे, तो पता नहीं चल पाया कि रचना ने कौन से रंग का पत्थर उठाया। फिर रचना ने कहा कि मटके के अंदर पड़ा एक पत्थर यह बता सकता है कि मैंने कौन से रंग का पत्थर बाहर निकाला। मटके में से दूसरा पत्थर निकाला गया तो वह काले रंग का था, तो इससे यह सिद्ध होता है कि रचना ने सफेद रंग का पत्थर निकाला होगा। इस प्रकार रचना की चालाकी से किसान को जमींदार को ब्याज भी नहीं देना पड़ा और रचना को जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ी।